प्रगत शैक्षिकी अध्ययन संस्थान में स्वतंत्रता दिवस पर भव्य देशभक्ति संगीत संध्या का आयोजन। भोपाल। प्रगत शैक्षिकी अध्ययन संस्थान भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य देशभक्ति संगीत संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महंत ब्रिज गोपाल दास जी राठ झांसी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम में संस्थान के लगभग 300 शिक्षक शिक्षिकाओं एवं स्टाफ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंच संचालन में देशभक्ति गीतों की गूंज के साथ माहौल देशप्रेम के रंग में रंग गया। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रामकुमार स्वर्णकार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों में राष्ट्रभक्ति की भावना और मजबूत हो। कार्यक्रम की शुरुआत अंकित एवं भारत द्वारा पूजा अर्चना और आरती से हुई। इस अवसर पर महंत ब्रिज गोपाल दास जी ने सभी शिक्षकों और उपस्थित जनसमूह को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमें अपने कर्तव्यों और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। उन्होंने पूरे देश एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। जो कार्यक्रम रखा गया रंगारंग, सर क्या क्या कार्यक्रम हुए और क्या रूप रहा इस कार्यक्रम का? जैसा कि आपको विदित है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारा 78 वर्ष पूरे हो गए हैं और 79 हमारा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमने 15 अगस्त के दिन एक बहुत ही संक्षिप्त प्रोग्राम रखा था जिसमें कि झंडा बंदन और विद्यार्थियों के द्वारा जो हमारे शिक्षक साथीगण हैं उनके द्वारा प्रेरक उद्बोधन, गीत और भजन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित था। और आज उसी के उपलक्ष्य में हमने ये संध्या का आयोजन किया गया है जिसमें कि जिन शिक्षकों को और जिन छात्र अध्यापकों को वहाँ पर भाग लेने से जो वंचित रह गए थे उनकी कला को प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये आयोजन किया है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के 3 आयाम हैं। एक तो है क्लासरूम जिसमें टीचिंग की बात होती है, दूसरा होता है मंच। तो हर एक शिक्षक को मंच में प्रवीण होना चाहिए, अर्थात भाषण कला हो, चाहे गीत हो, संगीत हो, उस कौशल में माहिर होना चाहिए। तो उसके लिए मंच की विशेष आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग सभी बच्चों को, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो टीचर्स भी हैं, उनको हम एक मंच प्रदान करते हैं और इस मंच पे आकर के वो अपनी देशभक्तिपूर्ण प्रस्तुतियाँ यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। उसी के लिए आज हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो हम चाहते हैं कि हमारा देश जो आत्मनिर्भर बने, चाहे वो देश की रक्षा का सामान हो, सारी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हम लोग विदेश से पहले एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ से मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे। और कोरोना काल में आपने देखा कि जो वैक्सीन है, आपने देखा कि स्वदेशी वैक्सीन थी, हमने किसी भी देश से वैक्सीन खरीदी नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने स्वतः ही बनाई है। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारा सामान है, सारी चीज़ें हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, हमारी संस्कृति है, उसको हम बढ़ावा दें और ख़ासतौर से स्वदेशी जो चीज़ें हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। स्वदेशी चिकित्सा है, आयुर्वेद है, योग है, इसको हम बढ़ावा दें। तो इसके लिए भी हम 15 अगस्त के अलावा अपने शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी योग के प्रोग्राम भी एक हफ्ते का हम लोग आयोजित करते हैं। इसके अलावा हम एक प्रोग्राम और आयोजित करते हैं जिसका नाम है आनंदम। आनंदम प्रोग्राम वह प्रोग्राम है जिसमें कि जो यहाँ पर शिक्षक पढ़ रहे हैं तो उनकी पत्नियों को ये नहीं पता रहता कि IAC क्या है, यानी प्रगत शिक्षक अनुसंधान संस्थान क्या है, यहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है। या जो लोग जो अध्यापक पढ़ रहे हैं, जो जेंट्स हैं, और उनको भी जो महिलाएं पढ़ रही हैं उनके हस्बैंड को ये नहीं पता रहता कि यहाँ पर किस तरह की संस्था दी जाती है, किस तरह की एजुकेशन दी जाती है, क्या क्या प्रोग्राम किए जाते हैं, किस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से साइकोलॉजी का वहाँ पर अध्ययन कराया जाता है, किस तरह के टेस्ट कराए जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को लिए हम एक आनंदम प्रोग्राम का अवसर करते हैं जिसमें कि एक दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए उसके लिए भी हम प्रतियोगिताएं कराते हैं। दूसरा, पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य। आप देख रहे हैं कि आज के समाज में पति पत्नी के बीच के रिश्ते बहुत कड़वाहटपूर्ण हो गए हैं और जो आपसी सौहार्द, आपसी व्यवहार और जो मधुरता रहनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हैं। तो इसके लिए हम जो छात्र अध्यापक हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनके लिए भी हम ये प्रोग्राम करते हैं। और ये एक दिन का प्रोग्राम रखते हैं जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक प्रोग्राम चलते हैं और पति पत्नी के बीच में प्रतियोगिताएँ कराई जाती हैं। कई बार तो हमने ये देखा है कि उनके बीच में मनमुटाव रहता है, सारी चीज़ें, तो यहाँ प्रोग्राम में जब वो आते हैं तो उनके बीच में ये व्यवस्था भी दूर हो जाती है। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तब एक बार जयमाला डाली जाती है, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं वो तो आपसी एक दूसरे को हम लोग जब स्वागत कराते हैं तो पति का जो परिचय है वो पत्नी देती है
और पत्नी का परिचय पति देता है, अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं। और हम ये पूछते हैं कि भाई इनके अंदर क्या विशेषताएं हैं, तो उनको जानना पड़ता है कि क्या भाई अच्छाइयाँ हैं, उसके बारे में आप बताइए, जिससे कि सब लोगों को पता हो और आपको भी पता हो। तो ये सब सारी चीज़, इस तरह का आनंद प्रोग्राम भी हम लोग आयोजित करते हैं। तो इस तरह की विभिन्न गतिविधियाँ इस संस्थान में शिक्षकों के कल्याण के लिए, छात्रों के कल्याण के लिए हम इस तरह की प्रतियोगिताएँ आयोजित करते रहते हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए कि पहला हमारा राष्ट्र है, दूसरा फिर हमारा देश आता है, तीसरे बाद हमारा जहाँ हम पढ़ाते हैं वो स्थान आता है, नाम आता है, कर्तव्य मिलता है। तो चीज़ें हैं कि जब तक राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं होगी, जब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। सर देशवासियों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए क्या मैसेज है स्वतंत्रता? मैं देशवासियों के लिए सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ कि आज के दिन जो हमारे वीर शहीद हुए हैं उनको स्मरण करने का दिन है, उनके सम्मान का दिन है। और हम बच्चों में ये भावना पैदा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति उनके मन में जागृत हो। धन्यवाद। धन्यवाद।